लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस प्रचार का हाईटेक तरीका अपना रही है। इसी के तहत आज बीजेपी उपाध्यक्ष रमन सिंह रायपुर के बीजेपी कार्यालय से फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से बातचीत करेंगे। रमन सिंह लोगों से सीधा संवाद करेंगे और इस दौरान लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे। पीएम मोदी के दौरे की भी जानकारी देंगे और लोगों को पीएम की चुनावी सभा में आने की अपील करेंगे। पीएम मोदी 6 और 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी वेब टीवी के जरिए भी प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जल्द वीडियो सीरीज लाने की तैयारी में है। यानी जमीन के साथ सोशल साइट्स पर भी सियासी वार पलटवार जारी है। प्रत्याशी प्रचार के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया के नामांकन में शामिल होंगे और डेलुंगा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल बलौदा बाजार पहुंचेंगे, जहां लोहारी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने अल्प प्रवास के दौरान बिलासपुर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र की बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार 5 सालों को सफल मजबूत सरकार बताते हुए तारीफ की। रमन सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहचान दिलाई है। विश्व में भारत को मजबूत देशों की श्रृंखला में शामिल कर भारत का मान बढ़ाया। महागठबंधन पर डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि महागठबंधन पूरे तरीके से बिखर चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल है, जहां न बसपा, न ही सपा और न ही अन्य कोई राजनीतिक दल कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने को तैयार है। एसआईटी जांच में बुरी तरह से फंसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता मामले के सवाल पर कांग्रेस को पलटवार करते हुए जवाब में रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भय और आतंक का माहौल बनाकर कांग्रेस पार्टी बदलापुर की राजनीति कर रही है। कांग्रेस विधायक पांचीलाल खेड़ा का विरोध आखिरकार काम आया। खेड़ा की शिकायत पर आबकारी के अतिरिक्त अधिकारी राधेश्याम राय को ट्रांसफर के बाद शुक्रवार को शाहजहांपुर रिलीव कर दिया गया। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकर हुई उमा भारती, ट्वीट कर लिखा कि मैं नहीं लड़ रही हूं चुनाव, लेकिन भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ करूंगी गली गली प्रचार। लोकसभा चुनाव की वजह से बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का काम हो रहा प्रभावित। मूल्यांकन के साथ साथ चुनाव की ड्यूटी में भी शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। समय पर रिजल्ट घोषित करने के लिए अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखा और मूल्यांकन काम में लगे शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 5 मई तक मूल्यांकन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले पांचीलाल मेड़ा ने इस्तीफा दे दिया था। विधायक पांचीलाल मेड़ा ने सीएम को भेजे पत्र में अपने इस्तीफे में लिखा था कि शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। विधायक के इस्तीफे की खबर लगते ही कांग्रेस महकमे में भूचाल आ गया। आनन फानन में सरकार के 2 मंत्री बाला बच्चन और प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक के आवास पर पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, जहां राजगढ़ से मौजूदा सांसद रोडमल नागर पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। बालाघाट से ढाल सिंह बसेन को पार्टी ने टिकट दिया है। खरगोन से राजेंद्र पटेल को टिकट दिया गया। वहीं बालाघाट से बोध सिंह भगत और खरगोन से सुभाष पटेल का टिकट कट गया है। बीजेपी ने कल मध्य प्रदेश के 3 और सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने खरगोन सीट से मौजूदा सांसद सुभाष पटेल का टिकट काटकर गजेंद्र पटेल को टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद गजेंद्र पटेल बडवानी से खरगोन पहुंचे और सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान बीजेपी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र पटेल का जोरदार स्वागत किया और मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान गजेंद्र पटेल ने कहा कि वो मोदी सरकार के विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। गोपाल भार्गव के जातिवाद पर दिए बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि भार्गव वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति के मौजूदा हालातों का वर्णन किया। जातिवाद कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं।
वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अंदरूनी लड़ाई जाहिर हो चुकी है, बीजेपी दिखावा कर रही है। कांग्रेस से लंबे वक्त से नाराज चल रहे विधायक हरदीप सिंह डांग ने उनके बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया। हरदीप सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले शिवराज सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने खबरों को नकारा। हरदीप सिंह ने कहा कि सीएम से मिलने के बाद अब नाराजगी दूर हो गई है। उनकी नाराजगी किस बात को लेकर थी और सीएम से मिलकर उन्हें क्या आश्वासन मिला, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। बीजेपी ने सरगुजा संभाग का आखिरी कार्यकर्ता सम्मेलन बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाई गई निर्वाचन एक्सप्रेस को भोपाल रेलवे स्टेशन पर ग्रीन सिग्नल दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर जगदलपुर एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए रुके, जहां पीएम ने स्थानीय बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और इस दौरान पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर में भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पीएम को आमंत्रित किया। कोरबा में सीएम बघेल ने सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं सीएम ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने इस बार ठान लिया है कि कोई चूक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। चुनाव की तारीख करीब आते ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जोर पकड़ता जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को किसान विरोधी सरकार बताया। बघेल ने किसानों को बीजेपी को वोट न देने की अपील भी की। दाल भात केंद्र बंद होने को लेकर सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 19 मार्च 2019 को 128 दाल भात केंद्रों को चावल नहीं देने की बात कही और अब केवल शासन के प्रभुत्व वाले छात्रावासों को ही चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों की बातचीत की पेशकश पर साफ कर दिया कि बातचीत तभी होगी जब नक्सली हथियार छोड़ेंगे। बता दें कि दैनिक अखबार में नक्सली कमांडर विकास के हवाले से यह खबर छपी थी कि नक्सली सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर नक्सलियों से सांठगांठ का आरोप लगाया। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झारखंड में शहरी नक्सलियों के समर्थन में ट्वीट करते हैं और इन सबसे लगता है कि नक्सलियों की सरकार में घुसपैठ हो गई है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार दिवालिया हो गई है। सरकार पर 20,000 करोड़ की लेनदारी है और राज्य में विकास का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद का सबसे ज्यादा दंश कांग्रेस ने ही झेला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई युवाओं के बीच जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगेगी। रायपुर में राजीव भवन में आयोजित एनएसयूआई की बैठक में संगठन ने ये रणनीति बनाई। राजीव भवन में आयोजित एनएसयूआई की बैठक में रणनीति तैयार की गई। राजनांदगांव लोकसभा सीट में इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही बहुजन समाज पार्टी और किसान संघ ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोक रही कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान ज्योत्सना महंत अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आई। उन्होंने दावा किया कि यहां कांग्रेस की जीत के साथ देश में भी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रेणुका सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर रेणुका सिंह ने कहा कि वो विकास का मुद्दा लेकर लोगों के बीच जाएंगी। कांग्रेस ने अमृत बिंदु डेरिया को लेकर होशंगाबाद जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।
पीसीसी ने पत्र जारी कर अमृत बिंदु डेरिया के अध्यक्ष बनने की जानकारी दी। ग्वालियर में कलेक्टर अनुराग चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शासन के निर्देशों के पालन की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इंदौर संभागायुक्त और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही मतदाता जागरूक वाहन को रैली को हरी झंडी दिखाई। ग्वालियर जिला प्रशासन की स्वीप टीम मतदाता जागरूकता और शहरी वोटर्स की उदासीनता को देखते हुए चौकीदारों को ट्रेनिंग दे रही है। वहीं कांग्रेस की शिकायत पर कलेक्टर का कहना है कि किसी भी आपत्ति का निरीक्षण किया जाएगा, सभी पक्षों को सुना जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी जिले में कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पडरिया कला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। मामले को गंभीरता से देखते हुए कलेक्टर ने जल संकट से जूझ रहे गांव में जल्द शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का भरोसा जताया। झाबुआ के रायपुरिया ग्राम पंचायत में नियम के विरुद्ध निर्माण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में नियमों के खिलाफ पीएचडी कराए जाने के मामले में प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए कश्मीरी छात्रों और एडिशनल डायरेक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट में एक शख्स ने याचिका दायर कर यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से पीएचडी की डिग्री दिए जाने का आरोप लगाया था। हमीदिया अस्पताल में एचआईवी पीड़ित की पहचान को उजागर करने के मामले को कमिश्नर ने गंभीरता से लिया। भोपाल संभाग कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने इस मामले में ड्यूटी पर तैनात 6 डॉक्टर्स और 2 स्टाफ नर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया है। 3 दिन में इसका जवाब देना होगा और इसके साथ ही गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को जांच कर दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। बता दें कि अस्पताल के स्टाफ ने एक्सीडेंट का इलाज कराने आए एक मरीज के बेड के पास एचआईवी पॉजिटिव लिखा था। यूनिवर्सल प्रिकॉशन एचआईवी पॉजिटिव लिखकर हमीदिया अस्पताल के स्टाफ ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया। विदिशा में तैनात सरकारी डॉक्टर को भोपाल पुलिस ने साइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही 3 साइकिल भी जब्त की। जब डॉक्टर निर्मल जाटव भोपाल में कंफर्ट होम अपार्टमेंट में रहते हैं और आपको बता दें कि इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने पार्किंग से साइकिल चोरी होने की शिकायतें दर्ज कराई थी, जिनकी जांच के बाद पुलिस ने डॉक्टर निर्मल जाटव को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी बीएमओ डॉक्टर नीतू राय ने पत्र लिखकर उच्च अधिकारियों को दी। डॉक्टर निर्मल जाटव की पत्नी लाजवंती जाटव भी शमशाबाद अस्पताल में ही तैनात है। इटारसी शहर से करीब 8 किलोमीटर जमानी गांव के खेतों में खड़ी फसल में आग लग गई और आग ने 20 एकड़ में गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। आग लगने के बाद गांव वालों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। इसके बाद आसपास के गांव के ही करीब 700 लोगों ने आग पर काबू पाया। रतलाम में जून 2018 में उजागर पीएम आवास घोटाले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 22 मार्च तक रिमांड लेने के बाद जेल भेज दिया गया है। नीमच में नारकोटिक्स विंग ने मुखबिर की सूचना पर तलाशी के दौरान ट्रक से 35 क्विंटल अवैध डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और जब्त किए गए डोडा चूरा की कीमत करीब 71 लाख रुपए बताई जा रही है। धमतरी पुलिस ने माओवादी संगठन का समर्थन करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपियों को नक्सली बैनर पोस्टर लगाते हुए रंगे हाथों धरा। पूछताछ में आरोपियों ने
जन मिलिशिया के रूप में काम करने और सीता नदी के एरिया कमेटी को रसद सामग्री पहुंचाने की बात को स्वीकार किया है। सतना के नया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त के साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। उज्जैन के उन्हेल नागदा रोड पर पेट्रोल पंप से हुई हजारों रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट के आरोपी को एक गिरफ्तारी की और आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि पेट्रोल पंप का चौकीदार है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने ही पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंप में लगे सीसीटीवी खंगाले तो 38,000 रुपए की लूट को चौकीदार के साथ 2 आरोपी अंजाम देते हुए दिखाई दिए। रीवा के समान इलाके में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को कुछ युवकों ने किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के बाद किडनैपर्स सिरमौर चौक इलाके में बदमाश छात्रा को छोड़कर फरार हो गए। छात्रा के हाथ पांव और गले पर खरोच के निशान है। इलाज के लिए छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इंदौर में चाइल्ड लाइन बाल कल्याण समिति और छोटी ग्वालटोली पुलिस ने 4 नाबालिग बच्चियों समेत 15 बच्चों को भीख मांगते हुए पकड़ा। इन बच्चों की उम्र 6 से 15 वर्ष बताई जा रही है। टीम के मुताबिक अब तक 52 बच्चों को इस रैकेट से रिहा कराकर सुरक्षित हाथों में पहुंचा दिया गया है। 19 मार्च को जिला न्यायाधीश ने जिला प्रशासन, पुलिस सहित बाकी एजेंसीज की बैठक में अभियान चलाने का निर्देश दिया। इंदौर में फंसी युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के परिजनों ने उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक युवती का एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन उसके परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा उसने आत्महत्या कर ली। सागर के बाणसागर नहर में डूबने से किसान पिता पुत्र की मौत हो गई। नहर से पंप निकालने के दौरान बेटे का पैर फिसल गया और वो डूबने लगा, तो वहीं बेटे को डूबता देख बचाने के लिए किसान ने भी छलांग लगा दी। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की दोनों शवों को पानी से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी गई। ग्वालियर नगर निगम ने इस बार पूरी तैयारी के साथ शहर की जनता को नियमित पेयजल आपूर्ति की तैयारी कर ली। वहीं जिन क्षेत्रों में ट्यूबवेल और पानी की पाइपलाइंस की व्यवस्था नहीं है, ऐसे चयनित क्षेत्रों के नगर निगम 200 से ज्यादा टैंकर्स के माध्यम से पीने के पानी की उपलब्धि कराई जाएगी।